आज चर्चा समुद्री ज्ञान की। ग्रहों का आपके चेहरे से कैसे पता लगेगा, इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आप में से जो भी चाहते हैं, जो बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी वास्तु या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, कोई कष्ट है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं 7009765916 और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज अपने फ्रेंड्स में, जानने वालों में। आइए, समुद्री ज्ञान। दोस्तों, समुद्रिक का मतलब क्या है? जैसे मुद्रण, किसी भी चीज का मुद्रण करना, मतलब कि मुद्रीकरण, मतलब कि एनालिसिस करना। तो इसको जो है एनाटॉमी रहती है हमारी, तो एनाटॉमी का मतलब है कि शारीरिक संरचना, और ये है फिजियोग्नोमी। एनाटॉमी जो है वो पूरी बॉडी की कैसी संरचना है, कहते हैं ना कि बहुत टॉल है, लीन है, थिन है, स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है, वह जब पूरी बॉडी की बात होती है तो एनाटॉमी। जब खाली फेस के फीचर्स की बात होती है तो उसे कहते हैं फिजियोग्नोमी, या समुद्रिक शास्त्र के हिसाब से जिसे हम कहते हैं कि फेस रीडिंग, फेस एनालिसिस। तो दोस्तों, हमारा चेहरा जो है वो अपने आप में सभी ग्रहों के बारे में बताता है। जैसे कि फोरहेड है, ये जो पार्ट है फोरहेड है, इसीलिए कई बार लोग चेहरा देख करके कहते हैं कि ये इंसान बहुत भाग्यशाली है, या किसी का भाग्य अच्छा है या नहीं है। तो कैसे बताया जाता है, तो आइए जानते हैं। जो फोरहेड पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट है, ये जो है ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जिसका सूर्य अच्छा है, आपने देखा होगा कुछ लोगों के चेहरे पे सूर्य जो फोरहेड है उस पे लाइंस भी होती हैं, एक सेंटर में लंबी लाइन होती है। कितनी लंबी लाइन है, कितनी बड़ी लाइन है दोस्तों, जितनी अच्छी लंबी क्लियर लाइन होती है वह शुभकारी होती है। कहीं कहीं पर 3 लाइनें भी होती है किसी किसी के चेहरे पर, फोरहेड पर, एक, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी, 3 लाइनें होती हैं दोस्तों, वे बहुत ही शुभकारी होती हैं। मतलब वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। उसको ऐसा नहीं है कि जीवन में परेशानियां, कष्ट नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन उसको जो है कोई ना कोई मदद कहीं से मिल जाएगी। तो इस तरह से सौभाग्य होता है दोस्तों। सूर्य जब अच्छा होता है तो वैसे भी इंसान की जो बिल्ट है वो स्ट्रांग होती है, मस्कुलर होती है, और जो पर्सनैलिटी जो है वो इंसान की केयरिंग, डेयरिंग, शेयरिंग होती है। इंसान एक राजा के माफिक होता है, ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, स्ट्रक्चर फिजिक जो है वो बहुत स्ट्रेट होती है, ऐसे शोल्डर जो है वो झुके हुए नहीं होते, स्ट्रेट होते हैं। तो इस तरह से जो सूर्य ग्रह है वह उस कितना बली है इंसान के शरीर में, चेहरे से भी हम देख करके जान सकते हैं। अब दोस्तों बात रही, ये जो हेयर हैं, जो हेड के ऊपर हेयर्स हैं, वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रह कैसे हैं, कैसे उसके जो हैं काले हैं, ब्राउन हैं, किस तरह के बाल है, उससे देख करके पता चलता है। पाराशरी ज्योतिष दोस्तों कहती है शनिवत राहु कुजवत केतु, मतलब शनि के समान राहु और मंगल के समान केतु। दोस्तों, हम चेहरे के हिसाब से जब हम देख रहे हैं प्लैनेट्स को, तो उससे हम ये भी जानेंगे कि किस ग्रह से रिलेटेड कौन सा ग्रह होता है। तो दोस्तों, ये कौन सा अंग जो है चेहरे पर किस ग्रह से रिलेटेड है, सूर्य हुआ दोस्तों। अब बात आई आईब्रोज की। आईब्रोज दोस्तों, आईज जो हैं वह रहती हैं मंगल ग्रह की। जिस इंसान की आईज जो हैं स्ट्रांग हो, सुंदर हो दिखने में, बड़ी बड़ी हो, तो वह मंगल। इसीलिए कहते हैं ना कि शेर दिल इंसान, मतलब करेजियस पर्सन, करेजियस पर्सनैलिटी, क्लियर आईज का होना, तो उससे इंसान की पर्सनैलिटी पता चलती है। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी कभी कि भाई गंजे और कंजे से बचना चाहिए, मतलब जिसकी आईज जो है ब्राउन है। ये मजाक में एक कहा जाता है, एक फ्रेज है, तो जिसकी ब्राउन आईज हो तो कहा जाता है कि वो जेन्यून नहीं होते हैं, लॉयल नहीं होते हैं, वह इंसान अपने मित्र को भी या किसी भी अपने सगे को धोखा दे सकता है। तो आईज जिसकी ब्राइट है, क्लियर है और सुंदर है, कई लोगों की आप देखिए कि आईज जो है वो बहुत सुंदर आईब्रोज होते हैं, आई लैशेस बहुत सुंदर होते हैं, तो यह मंगल का प्रतीक है। अब देखिए दोस्तों कि कुजवत केतु, अब मंगल अच्छा है तो मतलब केतु भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं, बाल जिसके अच्छे हैं तो शनि अच्छा है, और जो गर्दन का पार्ट है दोस्तों, जो नेक पार्ट है, वे शनि को भी उसको दिया गया है और राहु को भी दिया गया है। क्योंकि जो राक्षस थे, तो राहु का जो गला जो है नेक से काटा गया था, तो राहु और केतु, तो राहु को भी जो है थ्रोट माना जाता है। इसीलिए जब राहु किसी के थर्ड
स्थान में अगर होता है, जो कि गले का स्थान माना जाता है हॉरोस्कोप में, पत्री में, तो वहां पर अगर राहु हो तो कोई ना कोई गले से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम, जैसे कि टॉन्सिल्स या इस तरह से समस्या हो जाती है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं हम चीक्स की। चीक्स अगर किसी के बहुत भरे हुए हों, अच्छे हों, तो वह जो है शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। और दोस्तों लिप्स, लिप्स सुंदर हो, किसी के बहुत सुंदर हो, आकार बहुत सुंदर हो, तो वह चंद्र ग्रह का रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी की मुस्कुराहट, स्माइल बहुत अच्छी हो, बहुत मनमोहनी हो, बहुत सुंदर हो, तो वह भी चंद्र का स्वरूप है कि उस इंसान, उस व्यक्ति का चंद्र बहुत अच्छा होगा। जब चंद्र अच्छा होगा तो वह व्यक्ति मन से बहुत मजबूत होगा, उसका डिटर्मिनेशन मजबूत होगा, वह डिप्रेशन में नहीं जाएगा और बहुत पॉजिटिव थॉट वाला होगा और सबका प्रिय होगा और सबको अपना मित्र बनाने वाला होगा। उसमें जेलिसी भावना नहीं होगी। जिस किसी भी, आप देखिए, याद कीजिए लॉर्ड कृष्णा, उनकी मंद मन मनमोहनी मुस्कान क्यों क्यों थी? क्योंकि लॉर्ड कृष्णा जो है चंद्रवंशी थे। उनकी जो पत्री है वह चंद्र प्रधान है और चंद्रमा क्या है? उसकी 16 कलाएं हैं। तो महाराज कृष्णा 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। लॉर्ड रामा सूर्यवंशी थे, लेकिन लॉर्ड कृष्णा चंद्रवंशी थे। उनकी स्माइल देखिए लॉर्ड कृष्णा की, उनके लिप्स देखिए, बहुत सुंदर। जो डिस्क्रिप्शन में भी है, कथाकारों ने जो लिखा है, उनकी फेशियल खूबसूरती के बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन आई है। तो ये बात हुई चंद्रमा की। तो जब आप किसी को देखते हैं, सुंदर लिप्स हैं, सुंदर मुस्कुराहट है, तो समझ जाइए कि उस इंसान का चंद्रमा बहुत शुभकारी है। अब बात करते हैं चिन्ह की। दोस्तों जो वाणी है, जो बोलते हैं, वह बुध ग्रह के अंतर्गत आती है। किसी की वाणी बहुत अच्छी है, बहुत शुभकारी है, उसमें गाली गलौच नहीं है, हमेशा आप देखेंगे कि शुभता से बोलने वाला व्यक्ति है, सबका सत्कार, शुभ शब्द बोलने वाला है, तो वहां पे बुध ग्रह का प्रभाव दिखाई देता है कि उस इंसान का बुध जो है बहुत अच्छा है। चिन्ह जो है दोस्तों, चिन्ह भी बुध ग्रह के अंतर्गत आती है। जब चिन्ह अच्छी है, सुंदर है, तो वह बुध ग्रह के अंतर्गत है। दोस्तों राहु के अंतर्गत जो है वह स्कल वाला पार्ट भी आता है, ये पीछे सिर वाला पार्ट भी आता है। तो देखिए बच्चों को, जिनको बचपन में आप देखिए कि इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा होता है तो उसका ये बहुत सॉफ्ट होता है स्कल, तो इसको मसाज करके धीरे धीरे उसको जो है गोल किया जाता है सिर को। लेकिन दोस्तों कई बच्चों का जो सिर आप देखिए वो थोड़ा उनका ऊपर नीचे हो जाता है या आगे को बहुत ज्यादा निकला हुआ होता है। आपने कई बच्चों को देखा होगा, तो वह दिखाता है, बताता है कि उस बच्चे का कहीं ना कहीं राहु जो है वह इफेक्टेड है। तो दोस्तों इस प्रकार से केतु, केतु क्या है? केतु दोनों हमारे कान हैं, वह केतु का रूप है। हाथी को आप देखिए, हाथी हमेशा, हाथी के कान जो है वो हमेशा हिलते रहते हैं, तो वह केतु प्रधान है। और पैर जो है, पैर भी केतु के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखिए कि जो हाथी है वो हमेशा हिलता डुलता रहता है। कभी भी आपको, हाथी एक ऐसा जीव है जो कभी भी आपको स्टेबल नहीं दिखेगा, वो हमेशा एक ना एक पैर आगे पीछे करता रहता है, हिलता रहता है, कान उसके हिलते रहते हैं। जबकि और चौपाई हैं, गाय, भैंस, घोड़ा और जो हमारे जितने भी जीव हैं, आप देखिए कि वह आप उनको खड़े हुए स्टेबल देख सकते हैं, पा सकते हैं। क्योंकि हाथी जो है वह राहु का, मेरी इस पे एक डिटेल वीडियो भी है, उसमें मैंने उपाय भी कई बताए थे। तो उस राहु का जो है सही रिप्रेजेंटेटिव है, एकदम सही रिप्रेजेंटेटिव जो है वह राहु का है। उसमें राहु और केतु के संपूर्ण तरह से जो है दोनों ही उसमें अंग हैं। जो हाथी की पूंछ है वह केतु का रूप है, वह हमेशा जो है वह भी हिलती रहती है और बहुत ही पतली होती है। हाथी का आप शरीर देखिए कितना बल्कि होता है। अब दोस्तों शरीर की बनावट भी, जैसे सूर्य जब बलि होता है तो शरीर मस्कुलर होता है, लेकिन चंद्र प्रभावी जो इंसान होता है तो उसका शरीर जो है गोल मटोल आप देख सकते हैं, बल्कि हो सकता है और पेट की तरफ से बल्कि हो सकता है। देखिए एज के हिसाब से वह अलग बात है कि समय के हिसाब से जो शेप जो है शरीर की वह डिफरेंट हो जाती है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। जनरल जो हम कहते हैं कि जो, जैसा मैंने पहले कहा कि समुद्रीकरण,
तो ये सामुद्रिक नहीं है, समुद्र से इसका कुछ लेना देना नहीं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब ये समुद्र से रिलेटेड, नहीं, समुद्र से ऐसा रिलेटेड कुछ भी नहीं है। समुद्रिक शास्त्र, तो मुद्रा करना कि चेहरे का, आपके का जो है मुद्रण करना, एनालिसिस करना उसके हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का, अब रह गया गुरु ग्रह। गुरु ग्रह क्या है? नोज है। किसी इंसान की नोज तीखी है, अच्छी बनी हुई है, तो समझिए उस इंसान का गुरु बहुत अच्छा है। और गुरु जो नोज है वह केतु को भी दिखाती है। और ऐसा ही हमारी ज्योतिष विधा में भी है कि वैदिक ज्योतिष में भी है कि गुरु शुभ तो केतु शुभ, क्योंकि केतु जो है वह गुरु ग्रह का चेला शिष्य माना जाता है, इसलिए गुरु शुभ तो केतु शुभ। और दोस्तों, गुरु के साथ साथ ही अगर गुरु शुभ है तो आपने देखा होगा, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो जानते हैं कि जब वो पत्रियां उन्होंने देखी होंगी तो 90% जहां पे गुरु अच्छी पोजीशन में है तो वहां पर इंसान का शनि भी अच्छा होगा। शनि जो है वह काइंड हार्टेड होगा, क्रूअल नहीं होगा। जिस इंसान का गुरु अच्छा है तो उसका शनि भी अच्छा होगा। वहां पे शनि जो है राहु जैसा रूप नहीं लेने वाला होगा, किसी के साथ किसी को कष्टकारी नहीं होगा, वह भी शुभकारी होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए, वहां पे गुरुवत शनि हो जाते हैं। तो इसीलिए इसीलिए शनि का उपाय भी जो है गुरु ग्रह से भी किया जाता है। राहु का ग्रह दोस्तों, राहु ग्रह का उपाय जो है वह बुध ग्रह से किया जाता है। बुध के क्या है? बुध है ग्रीनरी, हरी चीजें हैं, हरी वस्तुएं हैं, छोटी बच्चियां हमारी कन्याएं हैं, वह बुध स्वरूप है। तो राहु का उपाय जो है बुध कन्याओं को दान दे करके उसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए कैसे हमारे सभी ग्रह जो हैं वह आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और दोस्तों एक बात और, जहां पे सूर्य अच्छा होता है तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि भाई सरकारी नौकरी इंसान को मिलेगी, बुधादित्य होगा। अगर सूर्य बुध की युति होती है तो बुधादित्य। लेकिन दोस्तों सूर्य अगर अच्छा है, कोई जरूरी नहीं कि इंसान सरकारी नौकरी में ही हो, अगर सूर्य अच्छा है तो उस केस में दोस्तों शनि भी अच्छे हो जाते हैं। ऐसा शास्त्र में, विधा में आता है और पत्रियों में भी देखने में, हमारे प्रैक्टिस में आता है। सूर्य शुभकारी इंसान जो है तो उसका गुरु भी शुभकारी अच्छा निकलता है, शुभकारी होता है। तो अगर किसी पत्रिका में सूर्य अच्छे हैं, शुभकारी हैं, तो वहां पर 90% बृहस्पति भी शुभकारी होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे फेस को देख करके, जिसे कि हम फिजियोग्नोमी कहते हैं, तो स्टडी वो अपने आप में एक विधा है, बड़ी अच्छी विधा है। दोस्तों हमारे जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे मैंने पहले और भी विधाओं का पहले भी जिक्र किया है। तो इस वर्ष में दोस्तों, क्योंकि 1 बाय 1 स्टेप में हर न्यूमरोलॉजी को मैंने लिया, जो ग्रहों के मैंने उपाय हैं वे भी बताए, आज का भी विशेष उपाय मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ आप लोगों ने वह अवश्य किया होगा। तो मैं 1 बाय 1 करके इस मेरे फर्स्ट मंथ में मेरी कोशिश है कि हम हर तरह के टॉपिक को लें। तो ये दोस्तों आज था एक छोटा सा ज्ञान की बात, फिजियोग्नोमी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू।